जब एक बार एलर्जी हो गई तो ये दूर तक चलने वाली बीमारी है। हो सकता है ये 1 साल में हो जाए, हो सकता है 3-4 साल लगें, हो सकता है सारी उम्र भी रहे। हम एलर्जी के सिम्टम्स प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको आंखों में एलर्जी है तो वो भी एक एलर्जी का टाइप है। हमारी आंखें किसी न किसी चीज़ को सेंसिटिव होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई एलर्जी के बारे में। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आजकल दिखाने के लिए आते हैं वो आई एलर्जी के पेशेंट होते हैं। आई एलर्जी एक सीजनल बीमारी है। हर किसी को किसी न किसी सीज़न में एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तब, या जब भी मौसम बदलता है। ये एलर्जी आजकल की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इससे सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। इतना पोल्यूटेड है हमारा एनवायरनमेंट। पोल्यूशन की वजह से क्यों होता है? हमारी आंखें किसी न किसी चीज़ को सेंसिटिव होती हैं। हम जिस चीज़ से सेंसिटिव हैं, जब भी उस चीज़ से कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बॉडी एक तरह से हिस्टामिन रिलीज़ करती है। हिस्टामिन रिलीज़ करने से ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, फूल जाती हैं, तो आंखों में वो लाली हो जाती है, खारिश होती है, रड़क पड़ती है, पानी बहता है। ये सब हिस्टामिन रिलीज़ होने के सिम्टम्स हैं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी भी टाइप की एलर्जी है, ज़रूरी नहीं कि उसको आंखों की ही एलर्जी होगी। कई लोगों को रनिंग नोज़ हो जाता है, कई लोगों को खारिश होनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को एक्जिमा हो जाता है, चमड़ी पे बहुत खारिश होती है। ये सब एलर्जी के ही साइन और सिम्टम्स हैं, एलर्जी की ही टाइप्स हैं। अगर आपको आंखों में एलर्जी है तो वो भी एक एलर्जी का टाइप है। दूसरी बात, एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता। लोग कहते हैं एलर्जी मतलब राबदी मर्जी। ये तो भगवान के हाथ में है कि आपकी उस चीज़ की सेंसिटिविटी कब ठीक हो जाए। हम कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते जिससे आपको उससे एलर्जी ख़त्म हो जाए। हम एलर्जी के सिम्टम्स प्रिवेंट कर सकते हैं। वो मेडिसिन देके हम सप्रेस कर देते हैं, उन्हें दबा देते हैं, लेकिन कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपकी एलर्जी ठीक कर देगी। सो इससे आप समझ गए होंगे कि एलर्जी अगर ठीक नहीं हो सकती तो ये काफ़ी देर चलने वाली बीमारी है। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसको यूज टू हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी इसको ख़त्म हो जाती है, तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। हो सकता है ये 1 साल में हो जाए, हो सकता है 3-4 साल लगें, हो सकता है सारी उम्र भी रहे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको कितनी देर में उसकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी या सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। सो ये बात समझने वाली है कि जब एक बार एलर्जी हो गई तो ये दूर तक चलने वाली बीमारी है। अब दूर तक चलने वाली बीमारी है तो इसका इलाज, पहली बात, आपको जिस चीज़ से सेंसिटिविटी है आप उसे अवॉइड करो। हम आंखों की एलर्जी की बात करते हैं। अगर कोई चीज़ से हमें आंखों में पानी बहता है तो हमें उसका आंखों में कांटेक्ट नहीं होने देना। तो हमें हवा का सीधा कांटेक्ट आंखों को अवॉइड करना है। वो कैसे करेंगे? हम या कोई चश्मा यूज़ इस्तेमाल करें। जब भी हम बाहर जाएंगे, कोई 2 व्हीलर चलाएंगे तो हम कोई चश्मा लगा के रखेंगे। सीधी पंखे की हवा आंखों की तरफ नहीं टर्न करेंगे। एसी का मुंह आंखों की तरफ नहीं करेंगे, ताकि सीधी हवा हमारी आंखों में ना लगे, सीधा उसका कांटेक्ट ना हो और हम एलर्जी से बच सकें। ये है सबसे आसान। दूसरा, जो हिस्टामिन रिलीज होने से सिम्टम आते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, अब उन्हें छोटा करने के लिए कुदरत का बहुत छोटा सा एक तरीका है, वो है कोल्ड कंप्रेसिस। आप ठंडी चीज़ आंख पे ऊपर रखिए, चाहे वो ठंडा खीरा है फ्रिज में रख के, चाहे ठंडा पानी में कपड़ा भिगो के उसे निचोड़ के रखिए। आजकल आंखों में आई पैक्स आते हैं जिसमें जेल डली होती है, उन्हें आप फ्रिज में रखिए और आंखों पे लगा लीजिए। वो 10-15 मिनट रहते हैं। जैसे जैसे ठंडक पहुंचेगी आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, आपकी लाली और खारिश और जलन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन आंखों में छींटे नहीं मारने। कई लोग कहते हैं एलर्जी होगी, छींटे मार लो। छींटे मारने से चीज़ें साफ़ नहीं होती, बढ़ जाती हैं। हमारी आंखों के टीयर्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम छींटे मारते हैं तो वो एंजाइम्स वॉश आउट हो जाते हैं और एलर्जीज बढ़ने का खतरा रहता है। दूसरा, हमारी जो लुब्रिकेशन होती है, वो जो हमारे नॉर्मल टीयर फिल्म है वो टूट जाती है, वो वॉश आउट हो जाती है और हमें बर्निंग, जलने की सेंसेशन ज़्यादा हो जाती है। जो लुब्रिकेशन नॉर्मल कुदरत ने हमें दी थी वो और बढ़ जाती है। तभी जब एलर्जी होती है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स के साथ साथ हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप भी देते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो वॉश आउट होती रहें। तीसरा है मेडिकेशन। मेडिकेशन ये याद रखिए, अपने आप नहीं करनी। नॉर्मली अगर आपकी एलर्जी चश्मे से
कांटेक्ट अवॉइड करके या कोल्ड स्पंजिंग से ठीक नहीं होती तो आपको किसी आई सर्जन को दिखा के उससे मेडिसिन लेनी है, क्योंकि एलर्जी की मेडिसिन बहुत देर चलती है। ये 15 दिन 1 महीने वाली बात नहीं है। हो सकता है आपको हर सीज़न में दवाई डालनी शुरू करनी पड़े। सो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आपने मेडिसिन अपने आप शुरू नहीं करनी। ये याद रखिए, एलर्जी से आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा या बहुत कम होगा, लेकिन ओवर मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमने आंखें नहीं मलनी, बिल्कुल रब नहीं करनी। जब भी हम रबिंग करते हैं हिस्टामिन रिलीज बढ़ जाती है, एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है और खारिश और वाटरिंग और बढ़ जाती है। हमें अपने हाथ पे, अपनी उंगलियों पे कंट्रोल रखना है। जब भी खारिश हो याद कीजिए मुझे आंखें नहीं रब करनी। बार बार मन में बोलिए मुझे आंखें नहीं रब करनी, मुझे आंखें नहीं मसलनी। इससे आपकी इचिंग भी अपने आप कम हो जाएगी। और जो रबिंग करने से हमें साइड इफ़ेक्ट आते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा रब कर लेते हैं, कुछ सालों बाद उन्हें केराटोकोनस नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है। अब जोर से रब करते हैं, जब रब करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है आंख का, उससे नुकसान होने का अंदेशा रहता है। एलर्जी एक कॉमन चीज़ है, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, क्योंकि जगह जगह पराली जलती है, व्हीकल्स का धुआं है, फैक्ट्रीज़ का धुआं है, मिट्टी उड़ती है, कितने पॉल्यूटेंट्स हैं हर जगह पे। ये जाने वाली नहीं है, पर हमें इतना इलाज करना है कि हम सिम्टोमेटिकली कंफर्टेबल हो सकें। ट्रीटमेंट इज़ ओनली सिम्टोमेटिक। हम सिर्फ जो हमें खारिश, पानी, रड़क जो होता है उससे बचाव के लिए हमने मेडिसिन लेनी है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, इत्तेहाद करके आप एलर्जी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत ज़्यादा है तो कृपया डॉक्टर को दिखाएं, उसे परामर्श लें और उसके बताई हुई मेडिसिन इस्तेमाल करें। धन्यवाद।